ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत कार्य करने से देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर नवरात्रि के दौरान ना किया जाए तो व्रत और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के दिनों इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। किसी भी कन्या का अपमान होने पर मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आपने अपने घर में नवरात्रि के दौरान कलश की स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योत जला रखी है, तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपने घर को खाली छोड़कर ना जाएं, यानी कि घर पर ताला ना लगाएं। घर में किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी मां रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा फल मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं। इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है कि व्रत करने वालों को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूंछ पर बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को व्रत के खाने में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही नींबू या खट्टी चीज खानी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना नहीं चाहिए। उपवास के दौरान शराब का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। व्रत के दौरान तंबाकू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तंबाकू, शराब का सेवन करने से व्रत का फल नहीं मिलता। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान जब तक शुद्ध ना हो जाएं, तब तक पूजन करना वर्जित माना गया है। व्रत रखने वालों को नींबू भी नहीं काटना चाहिए और व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे का छूटा भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में दोनों समय माता रानी की आरती अवश्य ही करें। व्रत में कूटू का आटा, सवा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली आदि खाए जा सकते हैं।
मिर्च में आप हरी मिर्च और काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। लाल मिर्च अगर सरसों के तेल में पिसी ना हो तो लाल मिर्च भी खाई जा सकती है। नवरात्रि के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।